हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर ले आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृत खंड। ठीक है, संस्कृत खंड के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों को ये नहीं पता कि संस्कृत में जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो कौन कौन से हैं, तो गद्यांश पे आपका महामना मालवीय है और दूसरा है जातक कथा। इनके गद्यांश आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। संस्कृत खंड टोटल 7 नंबर का आता है, 2 नंबर का संदर्भ आता है, 5 नंबर आपके अनुवाद के मिलते हैं, 7 नंबर आपको गद्यांश में और 7 ही नंबर आपको पद्यांश में मिलते हैं। पद्यांश के लिए आप सुभाषित रत्नानी पढ़ लेना और जातक कथा। इनसे इन चैप्टर से आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत खंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है आपका 8वें का खा। हमने पिछले वीडियो में क्या किया है, इन दोनों संस्कृत गद्यांशों के अर्थ कैसे लिखने कॉपी में सब कुछ बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, पद्यांश यानी श्लोक पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, श्लोक का क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी आपका 7 ही नंबर का आता है। जैसे ये 7 नंबर के आते हैं गद्यांश, वैसे श्लोक भी आपके 7 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, पहले इस श्लोक को पढ़िए। नमे रोचते भद्रम व उलुकश्यामि वेचनम अक्रुध्यस्य मुख्य पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ठीक है, तो ये आपका श्लोक है। और श्लोकों को पहचानेंगे कैसे, हमने क्या किया था, हमने पिछले वीडियो में आपके जो गद्यांश है इनको पहचानना सिखाया था। अब श्लोक को कैसे पहचानेंगे, तो हमने 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बता दिए हैं कि जातक कथा और सुभाषित रत्नानी। पद्यांश के लिए सुभाषित रत्नानी और जातक कथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहचानना है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बात किसकी की जा रही, उलूक यानी उल्लू की बात की जा रही है। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, उल्लू की बात की जा रही है। तो ये जातक कथा के उलूक जातकम का है। ठीक, जातक कथा पाठ के उलूक जातकम शीर्षक का है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, पाठ का नाम पहचान लेना है। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे महामना आ गया, तो ये महामना मालवीय का है। यहाँ पे हंसराज भग्नोपाप मयूरस से हंस पोतिका है, तो ये मयूर जातकम का है। और ये आपका उलूक जातकम का है। ठीक है, आप बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखना है वो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा डालना है। ठीक है, ये 8वें के खा में आया है, तो हमने कॉपी पे डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। तो अभी तक हम गद्यांश के लिए क्या करते थे, शुरू के 1-2 शब्द लिखते थे और लास्ट के 1-2 शब्द बाकी में डॉट डॉट लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे बात श्लोक की हो रही है, श्लोक केवल 2 लाइनों का है। तो हम क्या करेंगे, संकेत में पूरा श्लोक लिख देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे क्या करना, नमे रोचते डॉट डॉट भविष्यत कर देना। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप यहाँ पे संकेत में कर लेना। ठीक है, अब बात की जा रही है कि ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना, यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर केवल और केवल संदर्भ के मिलते हैं। पाठ का नाम हम जान गए इस श्लोक को पढ़कर, तो चलिए संदर्भ भी जान लेते हैं। तो संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत श्लोक। ये क्या है, हमारे सामने एक श्लोक दिया गया है जो किस पाठ का है ये हमें बताना है संदर्भ में। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से उद्गृत है। ये जो हमारे सामने श्लोक प्रस्तुत है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से उद्गृत है। तो ये बात हो गई आपके संदर्भ की। इस टाइप से आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर गारंटी के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है अनुवाद कैसे करेंगे आप। तो पहले आप क्या करिए, इस श्लोक को पढ़ के इसका अर्थ जान लीजिए। तो श्लोक क्या कह रहा है, नमे रोचते भद्रम व उलुकश्यामि वेचनम अक्रुध्यस्य मुख्य पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है, पक्षियों ने क्या किया है, सभा बुलाई। जैसे मनुष्यों में राजा है, पशुओं का राजा सिंह होता है, वैसे ही पक्षियों ने सोचा है कि हमें भी राजा बनाना चाहिए, बिना राजा के रहना ठीक नहीं। तो उन्होंने क्या किया है, एक सभा बुलाई, पक्षियों की एक सभा बुलाई है जिसमें ये निश्चय करना है कि किसको राजा बनाया जाए। ठीक है, सब लोग सोचते हैं कि इस उल्लू को राजा बना दिया जाए क्योंकि ये तो रात में भी पहरेदारी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें से एक पक्षी कहता है कि मुझे तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाया जाना ठीक नहीं लगता। नमे रोचते भद्रम व उलुकश्यामि वेचनम। ठीक है, मुझे तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाया जाना ठीक नहीं लगता। अब क्यों नहीं ठीक लगता है, आगे पढ़िए। अक्रुध्यस्य मुख्य पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। जब इसका मुख बिना क्रोध के ही ऐसा चिढ़ा चिढ़ा और बेतुका सा बना हुआ है, तो जब इसका मुख, जब इसको क्रोध आता होगा तो
इसका मुख कैसा विकृत हो जाता होगा, यानी कि देखने लायक भी नहीं होता। तो ये सब क्या है, इसी श्लोक का अर्थ है। अब श्लोक का हमने अर्थ जान लिया, अब कॉपी पे कैसे लिखेंगे वो जान लेते हैं। तो अभी तक आप क्या करते थे, अगर हिंदी के गद्यांश पद्यांश की बात होती थी तो हम यहाँ पे क्या करते थे, व्याख्या डालते थे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। लेकिन अब क्या होता है, अब केवल पाठ का शीर्षक पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में आते हैं तो केवल आपको व्याख्या करनी होती है। लेकिन अगर बात संस्कृत की जाए तो यहाँ पे संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में केवल संदर्भ और अनुवाद करना होता है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे अनुवाद की। आगे कैसे लिखना है, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों में भी राजा बनाया और पशुओं ने भी राजा बनाया। ठीक है, मनुष्यों में भी राजा बनाया जाता था और पशुओं ने भी अपना राजा शेर को या सिंह को बना लिया। इसी कारण से पक्षियों ने भी सभा बुलाई। पक्षियों ने सोचा हमें भी बिना राजा के रहना ठीक नहीं है, तो पक्षियों ने क्या किया, पक्षियों ने भी सभा बुलाई। ठीक, और सब ने क्या किया, उल्लू को राजा बनाए जाने का प्रस्ताव सामने आया। तभी उसमें एक पक्षी कहता है, ठीक, उस सभा में उपस्थित एक पक्षी कहता है कि तुम लोगों का मुझे इस उल्लू को राजा बनाया जाना ठीक नहीं लगता। तुम लोगों ने ये प्रस्ताव तो दे दिया कि उस उल्लू को राजा बनाया जाए, परंतु मुझे तुम्हें लोगों का इस उल्लू को राजा बनाया जाना ठीक नहीं लगता। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इस उल्लू का मुख तो देखो, किंतु इस उल्लू का मुख तो देखो, जब बिना क्रोध के ही इसका मुख ऐसा है, विकृत है, देखने लायक नहीं लगता है, ये लगता ही है बिना क्रोध के ही ये क्रोध में लगता है। तो जब इसको क्रोध आता होगा तो इसका मुख कैसा विकृत हो जाता होगा, यानी कि देखने लायक ही नहीं होता होगा। ठीक, तो ये क्या है, इस श्लोक का अर्थ है जिसको हमने अपने शब्दों में इसका हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, तो इस टाइप से किसी भी श्लोक का हिंदी में अनुवाद किया जाता है। तो आई होप आपको श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना अच्छी तरह से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।